पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसे पापों और अधर्म के बोझ से दबा हुआ नहीं बनाया। उसे अपनी तरह पवित्र और धर्मी बनाया था, किंतु उसने स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पाप के बोझ से स्वयं दब गया। जैसे कि जब वो एक छोटे से पेड़ के ऊपर जब मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है और धीरे धीरे वह छत्ते का बोझ बहुत बढ़ता जाता है, उसमें मधु भरता गया और छोटा पेड़ बिल्कुल बोझ से दबकर टूट गया। प्रत्येक मानव अपने गुनाह के बोझ के लिए चल रहा है, जो बोझ अदृश्य है। जो जितना अधिक पापों में दबा हुआ है वो उतना ही अधिक बोझ को ढो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम लोग को जीवन बचा के रखा है, और प्रार्थना करेंगे कि जो भाई बहन उस बोझ से दबे हुए हैं, उस कर्ज में हैं, वो बहुत परेशानी में हैं, उनके पास तमाम परेशानियां हैं, वो दुख हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु उनके जीवन की सारी समस्याओं को ख़त्म करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें कैसे वो सुरक्षित करेगा, हमारे कैसे उस बोझ को ख़त्म करेगा जो हमारे जीवन में वो बोझ है। प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, हम लोग से क्या चाहता है। तो पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28 पद में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, जो यीशु मसीह है अपने चेलों से कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रियो, हम पाप में उस पड़े हुए हैं, उस पाप का बोझ लेकर ढो रहे हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन है जो है आपको बचाना चाहता है और आपको बुलाता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों। प्रियो, परमेश्वर हमारा दिनों पे दया करता है, जो हम लोग को अपने हाथों को फैलाकर बुलाता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के हम पास नहीं आते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। हमारे जीवन में जो दुख समस्याएं आती हैं अपने ही कारण आती है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को पापी नहीं बनाया था बल्कि पवित्र बनाया था। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत मुसीबतें, कठिनाइयाँ, संकट, विपत्ति आती रहती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपसे क्या कहता है, यदि आप उसके पास आते हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है, तो परमेश्वर आपके सारे जो बोझ है, अगर आप बोझ से दबे हैं, कर्ज में है, जो भी समस्या आपके जीवन में, परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि प्रियो, हर समस्याओं का हल सिर्फ यीशु मसीह है, हर समस्याओं का जवाब सिर्फ यीशु मसीह है। यदि आप उससे कहते हैं तो परमेश्वर आपको उससे जरूर निकालेगा। इसलिए आप अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने पापों का जो बोझ लिए हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर दीजिए। प्रभु से कहिए कि ये जीवन तेरा दिया हुआ है, तू इसे चला, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का बनाया हुआ जीवन है। हम जो उस पाप में चल रहे हैं उसको ख़त्म कर दे, एक नए जीवन से चले, एक नए तरीके से चले, ताकि लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप का बोझ ले लिया है और हमें वो ढोने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी चिंता हमारे जीवन में है वो परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही जो है आपको उससे छुटकारा दे सकता है, आपको उससे निकाल सकता है, आपको बचा सकता, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर असंभव काम को भी संभव करता है। इसलिए आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए और हर बातों के लिए प्रार्थना करिए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए।
परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि चाहता है कि आपका जीवन जो उस पाप में नाश हो रहा है वो आपका जीवन नाश हो रहा है, लेकिन परमेश्वर बचाना चाहता है। तो परमेश्वर आपको बुलाता है और आप उसके पास आइए, तब परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि प्रिय नहीं चाहता कि हर एक की आत्मा बचे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। उसी ने योजना बनाई कि हम लोग को उस पाप से निकाला, जो हम बोझ में दबे हुए थे, हम उस पाप में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, जिससे हम लोग का जो पाप है खत्म हो चुके। प्रियो, परमेश्वर ने हम लोग के सारे पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर ख़त्म कर दिया है। तो आप सारी जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। यदि आप उस पर विश्वास भरोसा करते हैं तो उस पर डाल दीजिए, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आइए, उसके मार्ग के अनुसार चलिए, उसकी जो विधि है, उसकी आज्ञा जो हमें बताई जाती है उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको दुखी नहीं देखना चाहता है, चाहता है कि आप आनंदित और मगन होइए। परमेश्वर जो दीन दिया है इसमें मगन और आनंदित होइए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, वो हमें शांति देने के लिए आया है। वो थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए शांति देना चाहता है। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए और प्रभु से हर बातों के लिए प्रार्थना करिए। सारी समस्याओं को इस मसीह के साथ रखिए, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करें। ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने फिर से हम लोग को प्रभु इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, तेरी वचन को सुन रहे प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु जी उस पाप के बोझ को लेकर ढो रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं प्रभु जी, जो लोग कर्ज में है प्रभु जी, वो बीमारी में है प्रभु जी, वो दुख से पीड़ित है खुदा, हम चाहते एक एक बीमारी, एक एक परेशानी, वो सारे दुख प्रभु जी वो ख़त्म होने पाए। हम चाहते हर एक प्रभु जी वो जो ख़त्म होने पाए, क्योंकि प्रभु तूने हमारे दुखों के लिए हमारे सारे पाप को, बोझ को अपने ऊपर ले लिया, वो तू ख़त्म कर दिया, वो तू बलिदान हो गया खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु जी आज अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। उनके जो बोझ है हल्का कर प्रभु जी, उस पाप से निकाल प्रभु जी, एक नया जीवन दे ताकि और तुझ में बढ़ सके, तुझ में चल सके। क्योंकि पिता शैतान प्रभु जी उस पाप में डालकर उस गुलामी बनाया हुआ है, वो एक दूसरे के जीवन को नाश कर रहा है, लेकिन प्रभु तू हमें जीवन नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है, तू हमें शांति देने के लिए आया है। और हम चाहते हर एक के जीवन में वो जो शांति दे प्रभु जी, वो जो जिसके जीवन में घबराहटे हैं प्रभु, लोग शोकित हुए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु बहुत लोग उदास है प्रभु, उनका मन टूट गया है प्रभु जी, ओ प्रभु गरीबी में है, अनाथे लोग हैं प्रभु, उनका कोई सहारा नहीं है प्रभु। हम चाहते हूँ हर एक के ऊपर तू प्रभु दया कीजिए, क्योंकि प्रभु तू दया करने वाला खुदा है, तरस खाने वाला प्रभु है। हम चाहते हर एक के उस पाप के बोझ को ख़त्म कर, वो जो समस्याएं हैं प्रभु जी, वो यीशु के नाम से हर एक समस्याएं दूर होने पाए। वो तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, जो भाई बहन कार्य करते उस कार्य में हर एक की प्रभु तो सहायता, मदद, अगुवाई कीजिएगा प्रभु
प्रभु जी, जो कमाई करते हैं प्रभु जी उसमें बरकत कीजिए प्रभु जी, जो बिजनेस में है प्रभु हर एक चीज़ में प्रभु जी, और जॉब में प्रभु जो करते हैं हर एक के तू कार्य में तू मदद कर प्रभु जी, तू अगुवाई कर और कार्य को तू सफल कीजिए ताकि और तुझ में बढ़ सके, तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके प्रभु जी। खुदा जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है प्रभु और उनके जीवन में प्रभु बहुत ही शैतान कार्य कर रहा है, हम चाहते प्रभु जी हर एक के जीवन को तू बचा प्रभु, हर एक को ब्लेसिंग कर प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को तू आशीष कीजिए प्रभु जी, उस स्वर्गीय भंडार से प्रभु तू आशीष कर ताकि और तुझ में बढ़ सके, तेरी कार्य को पूरा कर सके और तेरी महिमा बढ़ाई कर सके। खुदा हर एक के जीवन को आत्मा को चाहते तू बचा प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से प्रभु जी और चाहते जो भाई बहन वो कर्ज में है प्रभु उस कर्ज से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु तू हमें छुटकारा देने के लिए आया है, सारे बंधन को तूने खोल दिया है, वो तोड़ दिया है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, हर एक कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों जो विकार करते इस कार्य में हम लोग की सहायता, मदद और अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए, क्योंकि तू कहता है कि अपनी समझ का सहारा न और संपूर्ण मत से भरोसा कर सब काम करना, तब तेरे सीधा मार्ग निकाला प्रभु। चाहते प्रभु वो तो सीधा मार्ग दिखाता कि हम लोग तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके। हर एक भाई बहनों को जीवन को सर्व आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाता। आज के इस दिन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। खुल जाएंगी किताब